हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है एंड दैट इज़ इमल्शन। इमल्शन जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चे, और याद रखना है आपको। बच्चे सिंपली आपको याद रखना है कि इमल्शन एक ऐसी कोलाइडल सॉल्यूशन होती है। इमल्शन एक ऐसी कोलाइडल सॉल्यूशन होती है कि जिसमें आपको पता है कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसी सॉल्यूशन होती है कि जिसमें डिस्पर्स्ड फेस भी होता है और डिस्पर्शन मीडियम भी होता है। लाइक सोल्यूट, जो डिस्पर्स्ड फेस होता है वो एज ए सोल्यूट होता है और डिस्पर्शन मीडियम एज ए सॉल्वेंट होता है। ये तो आपको पता है, लेकिन एक स्पेशल नाम दिया गया है उस कोलाइडल सॉल्यूशन को जिसमें डिस्पर्स्ड फेस भी लिक्विड हो और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड हो। सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि है तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन ही है, तो ये कोलाइड्स ही है कि, लेकिन ऐसा कोलाइड्स कि जिसमें डिस्पर्स्ड फेस भी लिक्विड हो और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इमल्शन कहते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है वो है इमल्शन क्या होता है, इमल्शन की टाइप्स क्या होती हैं, तो हम वो सारा डिस्कस करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि इमल्शन आर लिक्विड लिक्विड के लिक्विड डिस्पर्स्ड फेस है और लिक्विड जो है वो डिस्पर्शन मीडियम है, दोनों लिक्विड फेस में होते हैं। कोलाइडल सिस्टम इन विच बोथ द डिस्पर्स्ड फेस एज वेल एज डिस्पर्शन मीडियम आर लिक्विड, के जिसमें दोनों डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम भी क्या होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि देखो, पहले आपको पता चल गया कि इमल्शन एक ऐसी कोलाइडल सॉल्यूशन होती है कि जिसमें डिस्पर्स्ड फेस भी लिक्विड होता है और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड होता है। लेकिन इस लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वो इमिसिबल होना चाहिए। इमिसिबल वो लिक्विड होते हैं जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, फुल्ली डिज़ोल्व जो है वो नहीं हो पाते हैं। जैसे अगर मान लो हम पानी में अल्कोहल डाल देंगे तो वो तो डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन अगर हम पानी में फैट्स डाल देंगे या ऑयल डाल देंगे तो वो उसकी एक लेयर बन जाएगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, इमिसिबल। तो इमिसिबल लिक्विड जो होते हैं वही इमल्शन बनाते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कि इमल्शन में क्या होना चाहिए, दोनों डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड होनी चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी कि वो इमिसिबल होनी चाहिए, आपस में मिक्स नहीं होनी चाहिए। तो यहीं पे सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि एन इमल्शन में बी डिफाइंड एज अ कोलाइडल डिस्पर्शन ऑफ टू इमिसिबल, इमिसिबल की जो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते, आर पार्शली इमर्सिबल लिक्विड के, या तो वो कंप्लीटली डिजॉल्व ना हो, मिक्स ना हो, या फिर थोड़े थोड़े मिक्स होते हैं, इन विच वन लिक्विड एक्ट एज अ डिस्पर्शन मीडियम एंड अदर एज द डिस्पर्स फेस। तो हमने ये बात कर ली। Depending upon the nature of the dispersed phase, emulsion are broadly classified into two types। के इमल्शन हमारे पास दो टाइप्स की हैं, और वो कौन कौन सी हैं वो नीचे दी गई हैं। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, समझ गए आपके इमल्शन ऐसी होती है कि जिसमें दोनों लिक्विड होते हैं, डिस्पर्स फेस पे और डिस्पर्शन मीडियम पे, और दूसरी चीज़ कि उनमें क्या होना चाहिए कि दोनों वो इमिक्सिबल होनी चाहिए, मिक्स होने वाले नहीं होने चाहिए। अब इसकी टाइप की बात करें तो पहली टाइप है इसकी ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। तो यहाँ पे समझना है आपको, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन मीन्स यही नहीं है कि ऑयल ही वाटर में है। ये इन्होंने क्या किया, अज्यूम किया है, ये इन्होंने अज्यूम किया है कि ऑयल इन वाटर जैसे होता है। ऑयल इन वाटर में ऑयल जो है वो डिस्पर्स्ड फेस है और वाटर क्या है, डिस्पर्शन मीडियम है। तो अब जो भी डिस्पर्स्ड फेस ऑयल की तरह होगा और जो भी डिस्पर्शन मीडियम वाटर की तरह होगा, और वो जो इमल्शन बनाएंगे उसको हम ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन कहेंगे, इसीलिए टाइप लिखा है। तो इसको उसके साथ कॉरस्पॉन्ड किया है ऑयल इन वाटर इमल्शन के साथ। तो समझ रहे हैं बच्चे, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन कि ऑयल इन वाटर जैसी इमल्शन, याद रखना कि ऐसी इमल्शन
में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ इमल्शन ऑयल एक्ट एज द डिस्पर्स्ड फेस एंड वाटर एक्ट एज द डिस्पर्शन मीडियम। तो सिंपल सी बात है, मैंने पहले ही बता दिया, ऑयल इन वाटर, के ऑयल को हम किस में डाल रहे हैं, वाटर के अंदर डाल रहे हैं। तो ऑयल जो है वो डिस्पर्स्ड फेस है, और वाटर क्या है, डिस्पर्शन मीडियम। ऐसे यहाँ पे ये बीकर लिया हुआ है, इस बीकर में पहले वाटर था, तो डिस्पर्शन मीडियम क्या था, वाटर था। इसमें हमने ऑयल डाले, तो ये ऑयल के ड्रॉप्स हैं बीच में ये वाले, तो ये जो है ये एक्ट करेगा एज अ डिस्पर्स फेस। तो ऑयल इज द डिस्पर्स फेस एंड वाटर इज द डिस्पर्शन मीडियम। इसकी एग्जांपल क्या है, अब आपको क्लियर होगा कि मैंने कैसे कहा कि इसको कॉरस्पॉन्ड किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ, मिल्क इज एन इमल्शन ऑफ लिक्विड फैट ग्लोबुल्स डिस्पर्स्ड इन वाटर। कि देखो, मिल्क जो दूध होता है वो बनता कैसे है, जो दूध हम पीते हैं वो दूध होता क्या है, कि दूध में जो एक पार्ट होता है वो लिक्विड होता है, वो क्या होता है, लिक्विड होता है, वाइट कलर का लिक्विड होता है। लेकिन दूध में क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं। तो ये जो फैट्स हैं, फैट्स ग्लोब्यूल्स, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, तो ये इसमें जब पड़े होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक इमल्शन बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब हम दूध को रख देते हैं बॉईल करके, तो उसके ऊपर क्या चढ़ जाती है, मलाई चढ़ जाती है, क्रीम चढ़ जाती है। ठीक है, तो वो जो क्रीम ऊपर आ जाती है वो फैट ग्लोब्यूल्स ही हैं, जो हमने जो वाटर के पोर्शन के अंदर थे। तो इसमें जो फैट फैट का पोर्शन है, फैट ग्लोब्यूल्स, ये एक्ट कर रहा है एज एन ऑयल, मीन्स डिस्पर्स्ड फेस, और वाटर का जो पोर्शन है मिल्क के अंदर, वो एक्ट कर रहा है एज अ डिस्पर्शन मीडियम। तो इसको हम कह सकते हैं कि मिल्क जो है, मीन्स जिसमें वाटर डिस्पर्शन मीडियम है, और फैट्स जो कि दूध में होते हैं वो डिस्पर्स्ड फेस हैं। तो इसको हमने करस्पॉन्ड किया कि ऑयल जो है वो हमारे पास फैट ग्लोब्यूल्स है, और वाटर जो है वो हमारे पास मिल्क का लिक्विड पार्ट है। तो फैट ग्लोब्यूल्स भी लिक्विड पार्ट में है, और वाटर भी क्या है, मिल्क का लिक्विड पार्ट में है। तो इसको हमने करस्पॉन्ड किया कि ये कैसी सोल्यूशन है, कैसी इमल्शन है, जैसे ऑयल इन वाटर होता है। ठीक है, तो इस टाइप की इमल्शन को हम क्या कहते हैं, ऑयल इन वाटर इमल्शन कहते हैं। कि मीन्स डिस्पर्स फेस जो होता है वो ऑयल जैसा होता है, कम होता है, और वाटर जो होता है वो डिस्पर्शन मीडियम होता है और ज़्यादा होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑयल इन वाटर इमल्शन कहेंगे। समझ गए बच्चे कि दूध की एग्जांपल आपने याद रखनी है कि मिल्क जो होता है उसमें फैट्स होते हैं, वो फैट्स एक्ट करते हैं एज एन ऑयल, उन्हें हम ऑयल के साथ करस्पॉन्ड करते हैं फैट्स को, और वाटर को हम इसके ऑयल इन वाटर इमल्शन में वाटर के साथ करस्पॉन्ड करते हैं, और फैट्स को ऑयल के साथ। तो हमने इसको बोला ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। समझ गए बच्चे, बड़ा सिंपल है। दूसरा है, जैसे पहला था ऑयल इन वाटर, दूसरा है वाटर इन ऑयल। तो इस केस में देखो, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, दोनों लिक्विड हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर जो है वो कम अमाउंट में होगा, वो डिस्पर्स्ड फेस होगा, और ऑयल जो होगा वो ज़्यादा होगा, और वो डिस्पर्शन मीडियम होगा। जैसे कि वहाँ पे उल्टा था पहले में, कि वहाँ पे ऑयल जो था वो डिस्पर्स्ड फेस था, कम था, और वाटर जो था वो ज़्यादा था, तो डिस्पर्शन मीडियम था। लेकिन यहाँ पे वाटर जो है वो कम है, वो डिस्पर्स्ड फेस है, और ऑयल जो है वो डिस्पर्शन मीडियम है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हम एग्जांपल देखेंगे। तो सिंपल यही लिखा हुआ है कि ऐसी इमल्शन में वाटर जो एक्ट करता है एज अ डिस्पर्स फेस, जैसे कि मैंने बताया, और ऑयल एक्ट करता है एज अ डिस्पर्शन मीडियम। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये बीकर है, बीकर में ऑलरेडी क्या था, ऑयल था, तो वो क्या था, ऑयल, वो ऑयल जो था वो डिस्पर्शन मीडियम था, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में पहले से था। बाहर से हमने इसमें क्या डाला, वाटर डाला, तो जो वाटर डाला अब वो कम अमाउंट में है, तो वो क्या है, डिस्पर्स्ड फेस। तो इस टाइप के सोल्यूशन को हमने कहा वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। तो आप देखो, दोनों केस में दोनों लिक्विड हैं और दोनों इमिसिबल हैं, तो हमने इसको कहा ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ठीक है, तो समझना है आपने। जैसे इसकी एग्जांपल क्या है, पहली एग्जांपल जैसे ऑयल इन वाटर में मैंने मिल्क की एग्जांपल दी, तो दूसरी एग्जांपल सिंपल सी है,
ऑयल इन वाटर में आपने मिल्क याद रखना है, और वाटर इन ऑयल में आपने बटर याद रखना है। देखो, बटर इज एन इमल्शन ऑफ वाटर डिस्पर्स्ड इन फैट्स। अब देखो, जो समझो मैं जो कह रहा हूँ, समझना है अच्छे से बच्चे। पहली क्या थी? ऑयल इन वाटर, तो उसमें क्या था? मिल्क था। मिल्क बनता कैसे है? कि वाटरी पार्ट होता है, जिसको हमने डिस्पर्शन मीडियम कहा, मीन्स वाटर था यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या से कम क्या थे? फैट्स थे, फैट्स ग्लोब्यूल। तो ये फैट्स जो थे, ये डिस्पर्स्ड फेस था, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेस था ये। तो फैट्स को हमने ऑयल के साथ कॉरस्पॉन्ड किया कि ये कम है तो ये डिस्पर्स्ड फेस है, और वाटर जो है वो डिस्पर्शन मीडियम है। लेकिन अगर हम बटर की बात करें तो बटर कैसे बनता है? बटर में फैट्स ज़्यादा होते हैं। अब बटर मिल्क की तरह तो नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है कि मिल्क में बटर, सॉरी, वाटरी पार्ट ज़्यादा होता है। लेकिन बटर अगर हम देख लें, मान लो ये बटर है हमारे पास, तो इस बटर में क्या होता है? इस बटर में वाटरी पार्ट तो ज़्यादा नहीं होता। इसमें क्या होते हैं? फैट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फैट्स ज़्यादा होते हैं, तो जैसे यहाँ पे फैट्स को हमने ऑयल के साथ कोरस्पॉन्ड किया, तो यहाँ पे फैट्स ज़्यादा है, मीन्स ऑयल हो गया। और इसमें क्या होता है? वाटर होता है, थोड़ा थोड़ा पानी भी होता है बटर में। तो पानी जो है, वाटर जो है, वो कम है। तो यहाँ पे ये डिस्पर्स्ड फेस है बटर के केस में, और फैट्स जो कि ऑयल के साथ हमने कॉरस्पॉन्ड किया, वो डिस्पर्शन मीडियम है। तो इस तरह से डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम का ही डिफरेंस है, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, ठीक है बच्चे। फिर आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो याद रखनी है आपने, कि इमल्शन आर जनरली अनस्टेबल। के इमल्शन क्या होते हैं? वो अनस्टेबल होते हैं। तो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि स्टेबल कौन से इमल्शन कोलाइड्स होते हैं और अनस्टेबल कौन से होते हैं, तो वापस से हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इमल्शन जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। कैसे अनस्टेबल होते हैं? मान लो वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर, कोई सी भी इमल्शन को हम रख देंगे काफ़ी टाइम तक स्ट्रेन करने के बाद, चाहे आपने पानी तेल में डाला हो या तेल पानी में डाला हो, तो जब आप उसको रख दोगे तो वो क्या होगा? कुछ टाइम के बाद जो ऑयली पार्ट होगा वो इसके ऊपर लेयर बना लेगा। तो सेपरेट हो गई ना लेयर, वाटर की लेयर अलग हो गई और ऑयल की लेयर जो है वो अलग होगी। तो दोनों लेयर के अलग होने से अब ये डिज़ॉल्व जो है वो नहीं रहे। हाँ, इसको हमने पहले जब बनाया तो हमने इसको मिक्स किया, शेक किया, इसको शेक किया तो ये इमल्शन बन गई। लेकिन जब हमने छोड़ दिया तो ऑयल अलग हो गया, वाटर अलग हो गया। तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? ये अनस्टेबल है, ठीक है बच्चे। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ये अनस्टेबल है, कि वो सोल्यूशन फॉर्म में नहीं रहा, वो दोनों लेयर्स जो हैं वो अलग हो गई। फिर क्या है याद रखना? दूसरी प्रॉपर्टी, ये वाला वही पॉइंट रिपीट हो गया, इमल्शन अनस्टेबल होते हैं क्योंकि वो जब हम स्टैंड कर देते हैं उसे काफ़ी टाइम के लिए अनडिस्टर्ब, तो वो दो लेयर्स में क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। समझना है अब। Thus, to stabilize an emulsion, small quantity of certain other substances called emulsifier or emulsifying agent are added. देखो, अब मान लो हमने ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल जो है वो इमल्शन बनाई हुई है। तो जब हमने इमल्शन बनाई हुई है तो क्या हुआ? हमने कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ दिया, तो इसमें जो ऑयल की लेयर है वो सेपरेट हो जाएगी, और वाटर की लेयर जो है ये वाटर की लेयर है, और ये ऑयल की लेयर है ये ऊपर सेपरेट हो गई। तो ये हो गया अनस्टेबल। मैंने क्या बोला? कि इमल्शन अनस्टेबल होते हैं। अब इसको स्टेबल करने के लिए कि ये ऑयल जो है इस वाटर में कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाए, तो हम क्या करेंगे? बाहर से कोई तीसरी चीज़ डालेंगे। वो तीसरी चीज़ क्या करेगी? जैसे कि मैंने कोगुलेशन के एग्जांपल में बताया कि वो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हम डालेंगे, वो क्या करेगा? वो इनके पार्ट्स को डिज़ोल्व करके ऑयल को वाटर में पूरा क्या कर देगा? डिज़ोल्व कर देगा। तो अब इससे पहले अनस्टेबल थे क्योंकि सेपरेट हो रहे थे, अब ये स्टेबल हो जाएंगे। तो जो बाहर से चीज़ हम डाल रहे हैं जो इस इमल्शन को स्टेबल बना रही है, कंप्लीटली डिज़ोल्व कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं? इमल्सीफायर कहते हैं या इमल्सीफाइंग एजेंट कहते हैं। जैसे कोगुलेटिंग एजेंट हम डालते थे,
बाहर से या कोगुलेटिंग आयन डालते थे, ऐसे ही हम बाहर से एक तीसरी चीज़ डाल रहे हैं इमल्शन को स्टेबल करने के लिए, कंप्लीटली उसे मिसिबल करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए। उसे हम कहते हैं इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट। तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एग्जांपल क्या दी हुई है कि कॉल्ड इमल्सिफाइंग और इमल्सिफाइंग एजेंट आर एडिड, जैसे प्रोटीन्स होगी, गम्स होगी, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स होगी, डिटर्जेंट होगी, एटसेट्रा, आर द प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन की। अगर ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन, याद रखना है कि ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन का मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ऑयल क्या है, डिस्पर्स्ड फेस है, और वाटर क्या है, डिस्पर्शन मीडियम। बाहर से हम क्या डाला हमने, ऑयल। ऑयल इज द डिस्पर्स्ड फेस, और वाटर क्या है, डिस्पर्शन मीडियम, ये ज़्यादा क्वांटिटी। जब ऐसी सोल्यूशन होगी तो हम इनमें से कोई भी चीज़ डालें, चाहे प्रोटीन डालें, कोई गम डालें, नेचुरल और सिंथेटिक कोई सोप डाल दें, डिटर्जेंट डाल दें, तो क्या होगा कि ये ऑयल जो है वो वाटर में कम्प्लीटली मिसिबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इट मीन्स ये चीज़, ये वाली जो चीज़ें हम डाल रहे हैं ये एमल्सिफाइंग एजेंट हैं जो इसको कम्प्लीटली मिसिबल कर रही हैं। लेकिन दूसरी क्या है, पहली है ऑयल इन वाटर, दूसरी है वाटर इन ऑयल। अगर ऑयल कम है मीन्स डिस्पर्स्ड फेस है, तो वाटर क्या है, डिस्पर्शन मीडियम है, ज़्यादा है, तो तब हमने प्रोटीन सोप्स वगैरह, गम वगैरह डाले तो वो सॉल्युबल हो जाएगा, कंप्लीटली स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वाटर इन ऑयल है मीन्स वाटर कम है, वाटर इन ऑयल है, वाटर डिस्पर्स्ड फेस है, और ऑयल क्या है, डिस्पर्शन मीडियम है, मीन्स वाटर कम है और ऑयल ज़्यादा है, तब उस केस में हम इमल्सिफायर एजेंट जो डालेंगे वो डिफरेंट होगा। वो कौन सा होगा, लाइक जैसे फैटी एसिड्स होते हैं, लॉन्ग चेन अल्कोहल होते हैं, लैम्प ब्लैक होता है, एट्सेट्रा। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम डालेंगे तो वो इमल्शन जो है वो स्टेबल हो जाएगी। तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई ख़तरनाक चीज़ है नहीं है जो आपको समझ में ना आए। बहुत इजी नोट्स जो हैं वो बनाए हैं, ये आप सिंपली एक बार पढ़ोगे और जो मैंने ट्रिक्स बताए हैं याद रखोगे। ऑयल इन वाटर जैसे कि दूध, और वाटर इन ऑयल जैसे कि बटर, सिंपल सी चीज़ है। फिर इमल्शन की क्या है कि इमल्शन सारी प्रॉपर्टी शो करती है, क्योंकि ये भी कोलाइड है तो ये टिंडाल इफेक्ट भी शो करता है, ब्रोनिन मोमेंट भी शो करता है, पढ़ चुके हैं हम, इलेक्ट्रोफोर्सिस भी शो करता है, कागुलेशन भी शो करता है। ठीक है, डी इमल्सिफिकेशन मीन्स हम उसको सेपरेट कर सकते हैं लेयर्स को, वो ऑलरेडी जब उसको हम इमल्शन को रख देंगे और इमल्सिफायर एजेंट नहीं डालेंगे तो वो लेयर अलग हो जाएंगी, तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। एवं इमल्शन कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट लिक्विड्स बाय बॉइलिंग, हम बॉइलिंग से क्या कर सकते हैं, इमल्शन की दोनों पार्ट्स को, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को अलग कर सकते हैं, फ्रीजिंग से कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूजन से कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन से कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम इमल्शन को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सिंपल से एग्जांपल है, हमने मिल्क को क्या किया, हमने मिल्क को बॉयल किया, बॉयल करके छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, उसके ऊपर क्रीम आ जाएगी। अब क्रीम जो है वो मीन्स ऑयल अलग हो गया और वाटर जो है वो अलग हो गया, तो इट मीन्स डिस्पर्स फेस अलग हो गया और डिस्पर्शन मीडियम जो है अलग हो गया। तो हम सिंपली डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम को बॉइलिंग, फ्रीजिंग, सेंट्रीफ्यूजन वगैरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर दूसरा ये याद रखना है आपको कि डोंट कंफ्यूज, ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना, ये आपके लिए मैंने बनाया कि डोंट कंफ्यूज इमल्शन विद सोल्स, कहने सोल्यूशन नहीं कहना है, या जेल्स नहीं कहना है, ये इनसे डिफरेंट होती हैं, क्योंकि स्पेशल नाम दिया है कि डिस्पर्स्ड फेस भी जब लिक्विड हो और डिस्पर्शन मीडियम भी जब लिक्विड हो तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इमल्शन देते हैं, इमल्शन कहते हैं। तो इनको कंफ्यूज नहीं करना, इनके साथ जेल्स वगैरह नहीं कहना है, क्योंकि जब दोनों लिक्विड हों तो उन्हें हम इमल्शन कहते हैं। तो इमल्शन के कुछ यूजेस हैं, ये लिखने हैं आपने, ये यूजेस, ये वाला पार्ट नहीं लिखना है आपने, ये आपके समझने के लिए कि क्या है कि क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज़ बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ इमल्शन। जैसे मैंने आपको मिसल्स फॉर्मेशन के बारे में बताया था कि जो भी हम सोप से, डिटर्जेंट से कपड़े वगैरह धोते हैं, मैल निकालते हैं, तो वो भी किससे है, वो भी इमल्शन के प्रोसेस पे ही बेस है।
फिर हमारी बॉडी में जो फैट्स होते हैं, हम फैट्स खाते हैं, तो वो फैट्स भी जो होते हैं वो इमल्सिफिकेशन के ही प्रोसेस से क्या होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। और तीसरा, इमल्शन जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में मींस हम मेडिसिन्स बनाने में हमारे पास बहुत सारे लोशंस बनते हैं, क्रीम्स बनती हैं, उसके बाद ऑइंटमेंट्स बनती हैं, हमारी जैसे स्किन फ्रूट क्रीम है वो बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इमल्शन के बेस पे ही बनती हैं। तो आई होप आप इमल्शन को आपने अच्छे से समझा होगा। तो ये आपके यूनिट का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद आपके सिलेबस में एक चीज़ दी हुई है लास्ट में कि एलिमेंट्री आइडिया अबाउट द नैनो पार्टिकल्स। एलिमेंट्री आइडिया कि सिंपल आपको समझना है कि नैनो मटेरियल क्या होते हैं। तो बच्चे, नैनो मटेरियल आपने इसकी सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है, और मैं एक अलग से वीडियो आपको भेज रहा हूँ यूट्यूब से, जो कि आप नैनो मटेरियल आप समझ जाओगे कि नैनो वर्ड का मतलब ही क्या होता है। वेरी मच स्मॉल, वेरी मच स्मॉल, कि 1 मीटर का भी हम मिलियन पार्ट कर लें तो उसको हम क्या कहते हैं, नैनो। न- तो उसका साइज़ हम नैनोमीटर में जो है वो देखते हैं। इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। नेक्ड आइज की तो बात ही अलग है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम इन पार्ट्स को देख सकते हैं। तो किसी भी चीज़ का सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल, उसको हम क्या कहते हैं, नैनो मटेरियल या नैनो मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसमें हम एक एटम के इलेक्ट्रॉन को भी नैनो पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि वो सबसे छोटा पार्ट है। तो नैनो मटेरियल जो है हमारी आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत यूज़ हो रहा है। जैसे आपके फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन्स के पार्ट्स हो गए। उसके बाद नैनो मटेरियल जो हैं वो कैंसर की ट्रीटमेंट में भी बहुत सारे यूजेज होते हैं। तो सिंपली अपने याद रखना है कि क्योंकि एलिमेंट्री आइडिया ही दिया हुआ सिलेबस में कि आपको आइडिया होना चाहिए नैनो मटेरियल क्या होते हैं। तो सिंपली नैनो मटेरियल बहुत स्मॉल साइज मटेरियल होते हैं जो कि आजकल हर एक इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। सिंपल मैं आपको इसकी एग्जांपल बता दूं नैनो मटेरियल की, कि आपने कैंसर की ट्रीटमेंट में देखा होगा कि जी हाँ, अगर किसी बॉडी पार्ट में कैंसर हो गया है तो कैंसर क्या होता है, ओवर ग्रोथ हो जाती है किसी पार्ट की। तो उसमें क्या करते हैं, नैनो मटेरियल जो सबसे जो मटेरियल मीन सबसे जो छोटा पार्ट है वो इंट्रोड्यूस करते हैं कीमोथेरेपी में उस पार्ट के अंदर। तो वो पार्ट जाता है क्योंकि बहुत छोटा होता है, जाता है और जाता है मीन्स मान लो बॉडी के इस पार्ट में क्या है, कैंसर है, तो ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा और इनको क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो नैनो मटेरियल अगर ना होते तो ये चीज़ जो है ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचानी बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि अगर साइज़ बड़ा होता। दूसरी एग्जांपल के इन्वायरमेंट में मान लो बहुत सारी पोल्यूशन हो गई है, तो क्या करते हैं, नैनो मटेरियल की स्प्रेइंग करते हैं इन्वायरमेंट में, एयर में। तो ये नैनो मटेरियल क्या करते हैं कि उस पोल्यूशन को, हालांकि हम उन्हें देख नहीं सकते, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एब्जॉर्ब करने से वो पोल्यूशन जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, स्टिक हो जाती है इसके साथ। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ही जो हैं वो फिर पॉल्यूटेंट्स की चेंज हो जाती हैं। तो इसके ऊपर मैं वीडियो भेज रहा हूँ, आपने सिंपली उस वीडियो को क्या करना है, अपने माइंड के अंदर एक एलिमेंट्री आइडिया रखना है, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कि नैनो मटेरियल होता क्या है। तो आपके सिलेबस में भी यही कहा है कि आपको एलिमेंट्री आइडिया रखना है। दूसरा, आपको नैनो मटेरियल की डेफिनेशन जो है वो नोट डाउन कर लेनी है। थैंक यू।